घर को जन्नत बनाना, ये सुनने में और पढ़ने में तो बहुत ही इजी जुमला लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल जितनी होती है ना, मतलब ये हम सब औरतें इसके साथ रिलेट कर सकती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना हम औरतों के अंदर, जो हमारे घर को जन्नत बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है एहसास ज़िम्मेदारी। जी हाँ, अपनी ज़िम्मेदारी का खुद एहसास होना, जिससे ना सिर्फ हम अपने घर के कामों को बल्कि अपने घर वालों के लिए और अपने घर के बाहर जो हमारे काम होते हैं उनको भी हम टाइमली मैनेज कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा, आप सबकी रिक्वेस्ट पे व्लॉग बन चुका है कि आप किस तरीके से घर के बाहर के घर वालों के लिए टाइम निकालती हैं, सारे काम कर रही होती हैं। माशाल्लाह से आपका घर भी नीट एंड क्लीन होता है, हर चीज़ आप एक्यूरेट भी कर रही होती हैं, किस तरीके से मैनेज होती हैं। तो देखो यार, ये ऐसे चुटकियों में नहीं हो जाता। हाँ, इसके पीछे की मेहनत होती है, लेकिन हाँ अगर उनमें उस मेहनत को हम लगन और सच्चे दिल के साथ करें ना, तो फिर सारे काम में अल्लाह सुब्हान ताला इतनी बरकत डाल देते हैं ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो काम यूँ चुटकियों में हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी रूटीन शेयर की आप लोगों के साथ। आज मैं सबसे पहले सुबह नाश्ते के बाद ना मेरा होता है कि मोहम्मद को मैं रेडी शेडी करा कर उसको भी ब्रेकफास्ट करा करना, तो फिर जी उसको मैं उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती हूँ ताकि वो इंगेज हो जाए और मैं अपने किचन के फ़ौरन से काम निबेट लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि धूप बहुत, अब ना गर्मियाँ आने वाली हैं। वैसे तो वो सर्दी इतनी इस दफ़ा आई नहीं है, लेकिन जाती जाती है जो सर्दी है ना, मैंने कहा धूप अच्छे तरीके से ले ली जाए, और मुझे बड़ा मज़ा आता है धूप में बैठ के, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ यार। तो फिर साथ में मोहम्मद को भी जो है बिठा लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, जितनी भी जो भी सब्ज़ी पकानी होती है या जो भी चीज़ आई होती है ना, उसको जल्दी से वॉश करके एक तरफ, मेरा ये होता है 1 घंटा, इसमें मुझे छोटे छोटे काम अपने निपटाने होते हैं। इस टाइम पे गैस नहीं होती, तो गैस के जो बगैर वाले काम होते हैं ना उसको मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ। इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑयल या सिरका शामिल कर लेते हैं ना, तो काफ़ी देर तक निकल जाता है। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, लहसुन का अगर आप ना लहसुन को पानी में डिप करके रख लेते हो ना, तो छिलका उसका चुटकियों में निकल जाता है, बड़ी आसानी से फिर आप कर लेते हो। जिनके जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिनके पास कोई हेल्पर नहीं है, उसके लिए उनके लिए ये बहुत यूज़फुल टिप है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सिंपल मैं क्या करती हूँ, पानी में मिक्सर बना के नेक्स्ट थोड़ा सा ना जो है ना ऑयल डाल देती हूँ उसके अंदर बस। और ये देखिए, एक आइस क्यूब आइस ट्रे में मैंने उसकी क्यूब्स बना ली हैं इस तरीके से। अच्छा, अगर आइस क्यूब में आप नहीं बनाना चाहते तो मैंने छोटी सी एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरे पास भी एक्स्ट्रा थोड़ा बच गया था, आप किसी बाउल वगैरह में भी कर सकते हो। मैंने सिंपल क्या लिया यार, ट्रे ली, उसके अंदर यूँ सेट कर लिया, दैट्स इट। अब इसके मैं क्यूब्स कट करके इसको कहीं पे भी सेफ स्टोर कर सकती हूँ। वही बात है ना, लकीर के फ़कीर नहीं बना। अगर कोई चीज़ नहीं है तो इट्स ओके यार, उसके रिप्लेसमेंट में उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लो, बस एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी फिर मेरे ये गैस यहाँ पे आ चुकी। आज माशाल्लाह से जल्दी गैस आ गई थी, मैं खुद शौक थी इतनी जल्दी कैसे आ गई है। फिर अभी मेरा टाइम नहीं था, मैंने ऊपर छत पे जाना था, धूप इंजॉय करनी थी, बट मैंने कहा गैस आ गई है तो थोड़ा सा रूटीन को अपना चेंज कर लेते हैं। हाँ, टिप भी देती जाऊँगी, रूटीन लकीर की फ़कीर नहीं होती, हमेशा बात याद रखिएगा। रूटीन आपने अपनी खुद मैनेज करनी है, अपने दिमाग के साथ, अपने कामों के साथ। अब देखो, अगर मैं बैठी रहती भाई नहीं यार तो गैस आ रही है, मैं ऊपर जाती हूँ आराम से बना लूँगी, नहीं, मैंने फ़ायदा उठा लिया कि मैं साथ साथ गैस वाले काम भी करती रही, गैस के बगैर वाले काम भी करती रही, दोनों काम मेरे उसी 1 घंटे में निबट के, तो मेरे लिए सोने पे सुहागा था। और चिकन, इस तरह की चीज़ें जो आपकी वेजेस होती हैं, अगर आप स्टोर कर लेते हो ना आपके घर में होती हैं, तो बड़ा आसानी होती है फिर आपको पकाने में। ये चिकन कढ़ाई मैं बना रही थी सिंपल, आपने उसकी रेसिपी लास्ट टाइम भी मैंने शेयर की थी। सिंपल उसको फिर मैंने ना पानी लगा के दम पे रख दिया। दम के बाद जो मेरे छोटे छोटे काम थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने कहा उनको निबेट लिया जाए। और पता है, जब हम बात करते हैं ना डीप क्लीनिंग तो एकदम से ना वो स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में। तो इसीलिए ना, जैसे मैंने रमज़ान की तो आप लोगों को प्रिपरेशन बता दी, लेकिन छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो रह जाते हैं, जो मैं इस तरीके से अपने निपटा रही होती हूँ। अब देखें, ये जिसमें मैं टमाटर, लीमू और हरी मिर्चें रखती हूँ ना, ये बास्केट्स में, तो मैंने ये जब निकाले ऑर्गेनाइजर्स, तो ये थोड़े से ना मुझे गंदे गंदे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो, अब गैस पे तो मैंने दम पे तो हंडिया चढ़ाई हुई है, मेरे पास कोई इतना काम नहीं था ऐसे। 1 घंटा था मेरे पास कि इस 1 घंटे के अंदर दम मुझे निपटाने हैं, फिर मैं ऊपर छत पे आराम से रिलैक्स करूंगी। और मोहम्मद भी अभी इंगेज था, तो मैंने अपनी टाइमिंग सेट की होती है अपने दिमाग के अंदर। हाँ, पहले टाइमर लगा लें अगर आप लोग एज अ बिगनर जो है वो टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छी करना चाहते हैं ना। लेकिन अगर आप इतना, यार मैं कहती हूँ, वैसे टाइमर वो लोग लगाते हैं कि वो होते नहीं है लकीर के फ़कीर। आपने अपनी रूटीन को, और एक औरत के अंदर ना बड़ी सलाहियत है, मुझे ऐसे फीलिंग आती है। अल्लाह सुब्हान तआला
ने उसकी ज़ात को बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है और उसको बखूबी वो जानती है कि उसे कब, कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो मुझे नहीं ये है कि किसी को भी टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी अपने घर के लिए, अपने घर के कामों के लिए। हाँ, जो नई नवेली धुलने आती हैं उनको हो सकता है, क्योंकि नए माहौल में आती हैं, नए इन्वायरमेंट में, नई जगह, नए लोगों के बीच आती हैं, तो तब जाके, और अगर ससुराल वाले थोड़े से मिल गए हैं टफ टाइम देने वाले, तो वैसे तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। हमेशा बेटियों के लिए एक ही दुआ मांगा करें, और जब भी किसी की बेटी को देखे ना, बच्ची आपके सामने आए, कोई भी बच्ची आपको सलाम करे, आपसे छोटी है या बड़ी, उसको बस एक दुआ दिया करें कि भाई अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। बेटियों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ ये दुआ ज़रूर, अपनी अपनी ज़ात के लिए भी, अपनी बच्चियों के लिए भी और दूसरे की बच्चियों के लिए भी, क्योंकि जब हम किसी और के लिए अच्छा कर रहे होते हैं ना, या किसी और के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, या फिर किसी और के लिए अच्छी दुआ दे रहे होते हैं, तो वो, मैं कहती हूँ, हमारा दीन, हमारा रब कितना खूबसूरत है ना, वो देखो, वो उसका मतलब हमें नवाज देता है अल्लाह सुब्हान ताला, हमें फ़ौरन से वो चीज़ें अता कर देते हैं। हम किसी और के लिए भी अच्छा सोचते ही हैं तो हमें नेकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। हमारे दीन में, मैं कहती हूँ, कदम कदम पर नेकी है, कदम कदम पर सवाब है। बस वो कि हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, जिदी नीयत साफ़ ते उदे बेरे पार। नीयत साफ़ करने का बस थोड़ा सा रोला है, अपनी नीयत को खालिस कर लो दूसरों के लिए, यकीन मानो आपकी ज़िंदगी खुशियों से सरशार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर साथ ही मैंने कहा गैस तो आ ही रही है, रोटियां भी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ, ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं अपने घर में हर चीज़ को टाइमली लेकर चलती हूँ, हर चीज़ को देखती हूँ। अब यहाँ पे आज वैसे तो गैस इस टाइम पे नहीं आती, लेकिन अगर आज आ ही गई थी तो जो मैंने 1 बजे के बाद काम करने थे, तो मैंने आज अपने 12 बजे तक काम निपटा लिए, सारे के सारे। 11:30-12 बजे तक मेरे काम निपट गए थे, बल्कि उससे भी पहले, क्योंकि आज गैस ना 9 बजे ही आ गई थी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी टाइम मैनेज हो जाती है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जो है हो जाती हैं, और सबसे बढ़िया आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। क्योंकि आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही पलवशा कैसे आप अपनी रूटीन को मैनेज करती हैं, साथ साथ यूट्यूब भी आप कर रही होती हैं। अच्छा, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, यूट्यूब जर्नी और होम मेकर पलवशा कैसे बनी, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अपनी स्ट्रगल स्टोरी आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, और आप लोग, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, जिस दिन आपने मेरी स्ट्रगल स्टोरी सुन ली ना, वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने लगी है। लेकिन अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी फैमिली और इंक्लूड हो जाए, मेरी थोड़ी सी यूट्यूब फैमिली में इजाफा हो जाए, ताकि हमारे साथ मेरी और शेयरनियाँ ऐड हो जाएं, फिर आराम से। बड़ी मेरी एक स्ट्रगल लाइफ रही है, और मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो मेरी स्ट्रगल लाइफ की होगी ना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होगी सबके लिए, सब बहनों के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि हम आप ये नहीं कर सकते, हम आप ही वो नहीं, हमसे बोला नहीं जाता, जब आप लोग मेरी लाइफ की कहानी मेरे ज़ुबानी सुनेंगे ना, तो आप लोग, मैं कहती हूँ, इतना मोटिवेट हो गए कि आप सब कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। बस यही टारगेट है कि बस जैसे ही मेरी थोड़ी सी फैमिली और इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए तो कहती हूँ क्या करना है भाई, फैमिली इंक्रीज़ करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट तो करना ही करना है भाई। और वैसे भी आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना यार, दिल चकाचंद हो जाता है आपके कमेंट्स पढ़कर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस साथ ही मैंने बर्तन धो लिए, सिंक वगैरह वॉश करके फिर मैं ऊपर छत पे आराम सुकून से आ गई। मोहम्मद के लिए इस तरह की मैंने ना चीज़ें रखी होती हैं ऊपर छत पे ही ना, क्योंकि छत पे ही रूम्स वगैरह हैं, तो उसमें मैं फिर बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अंदर घुस सकती है या कोई कीड़ा मकोड़ा ही हो सकता है। ये भी एक टिप दूंगी, छोटी सी बच्चों की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ अंदर मतलब छुपी हो तो ना पता लगे, तो इसलिए चीज़ों को चेक करके उनको अच्छे तरीके से डस्ट करके फिर आपने जो है ना उन चीज़ों को बच्चों को देना है। उसके बाद फिर छोटे छोटे काम होते हैं छत पे, मैं वो भी निपटाई जाती हूँ। साथ आराम सुकून से इस टाइम पे होता है, मैं आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रही होती हूँ। फिर कई बार मैंने क्या किया होता है, यहाँ पे आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखी होंगी, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऊपर हमारे ना मैं साउंड सिस्टम ना लगा देती हूँ, मतलब इतनी आवाज़ होती है कि घर तक ही हो, और फिर नाते सुनती जाती हूँ बस। और फिर साथ साथ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, जैसे ये देखिए प्लांट्स की कटिंग होती है, देखना होता है, क्योंकि आप लोग कहते हो आप ही आपने प्लांट्स कैसे इतने हरे भरे रखे हैं। यार ये कोई एक दिन की एफर्ट नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये साल पूरा लगता है। और आप लोग भी इंशाल्लाह अगर आज से मेरी वीडियो के थ्रू ये करना शुरू कर देना, तो नेक्स्ट मार्च तक आप लोग के घर में भी बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत प्लांट्स जो हैं वो लग जाएंगे। बस थोड़ी सी यार, मैं हमेशा कहती हूँ केयर मांगती है हर चीज़, जैसे हम अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पर रख रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से घर की चीज़ों को भी यार केयर मांगती हैं, घर की चीज़ें भी केयर जो है उनको चाहिए होती है। और यकीन करें इससे बड़ी ज़िंदगी सुकून होती है। मैं कहती हूँ हमेशा याद रखें, घर की औरत घर को बनाने वाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको घर के काम काज में, घर की एक एक ईंट को सजाने में ना बड़ी खुशी फील हो रही होती है, बड़ा सुकून फील करती है। हमने ना ये मेरे अंदर चीज़ कहाँ से आई, हमने अपने बड़ों को देखा, अपनी नानी को देखा, अपनी दादी को देखा, फिर अपनी मामा को देखा। क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है अब तो फिर मेड्स आ गई हैं, पहले तो कोई रखता ही नहीं था, रखते होंगे कुछ लोग, लेकिन हमारे घरों में नहीं मेड्स इतनी लगती थी।
थी। तो हमने खुद देखा हुआ है वो कैसे घर की एक-एक ईंट से वो जो प्यार होता है ना, वो जो सच्चे दिल से अपनायत होती है। और आप लोग पूछते हो ना कि आप ही आपका घर देखकर ना हमें बड़ा अपना-अपना फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि उस घर को आप सिर्फ़ मेरा घर नहीं देखते, उस घर के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, हमारा खलूस, हमारा प्यार होता है, वो चीज़ अगले बंदे को नज़र आ जाती है। अगर अगला बंदा भी उसी नीयत का हो तो फिर नज़र आती है, नहीं तो आजकल तो नुक्स निकालने वाले लोग ही भई बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी ज़ात ही नुक्स से भरी हुई है। उनकी अपनी ज़ात में बहुत नेगेटिविटीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ जो जैसा होगा ना उसको दूसरा भी वैसा ही नज़र आएगा। अगर आप खुद अच्छे हो ना, यकीन जानो आपको दूसरा अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर आपकी नीयत में फ़तूर है ना तो आपको अगला भी फ़तूर वाला ही लगेगा। ना यकीन आए तो पढ़ लेना कुरान पाक, पढ़ लेना हमारे जितने भी अंबिया कराम थे कि उन्होंने लोगों को जिन मतलब जो बुरा भी करता था ना उसके साथ भी वो अच्छा कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे थे, उनका दिल साफ था, वो अगले को भी साफ नीयत के साथ देखते थे। जबकि जो बुरा इंसान है या बुरा जो जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पर्सन है, कुरान पाक भरा हुआ है इन एग्जाम्पल्स के साथ। तो बस जी, आपको पता है कि आप पीपल वशा तो मोटिवेशन के बगैर रह ही नहीं सकती। आज वीडियो मैंने अपनी डेली व्लॉगिंग करनी थी, बीच में मोटिवेशनल टिप दे ही दी आपको। अच्छा, मैंने ना आज जाना था, यानी कि ना मेरा कल काम था, तो मैंने फिर क्या किया, यानी ये 2 दिनों का क्लिप्स मैंने बना के ना रिकॉर्डिंग की है। तो मुझे ना अगली सुबह को ना कुछ काम और मैंने जाना था, तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा कल मुझे टाइम मिले ना मिले, तो मैंने कल की हांडी भी ना आज बना ली। तो मैंने दोनों तरफ हांडी रख ली। चने मैंने भिगो कर रखे हुए थे, सब्जी पड़ी हुई थी, क्योंकि कई बार होता है ना आपके घर के कुछ फैमिली मेम्बर सब्जी नहीं खाते शौक से, तो मैंने कहा चलो व्हाइट चने भी साथ ही बना देती हूँ। ये भी होता है कि आपने घर की मैनेजमेंट, घर की चीज़ें इस तरीके से आपने सेट करनी होती है, अपनी रूटीन सेटिंग को। और मुझे पता था कल मैंने घर पे नहीं होना, तो मुझे था पीछे से हांडी वगैरह मैंने पकाई हो। हाँ, जिन घर में नहीं स्टोर चीज़ें खाते, प्रिजर्व चीज़ें नहीं ज़्यादा शौक से खाई जाती, फिर उसमें क्या होता है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी रूटीन की सेटिंग। जी हाँ, अपनी रूटीन को आपने अपने मुताबिक सेट करना है, अपने काम काज के अकॉर्डिंग सेट करना है। यकीन करें आपकी टाइम मैनेजमेंट यूँ चुटकियों में हो जाएगी। तो साथ ही मैंने चने रख दिए। प्रेशर वाली हांडी आपको पता है बहुत जल्दी बनती है, और आलू बैंगन बनाए वो भी बहुत ही झटपट तरीके से बन गए, ताकि कल मैं सुकून से अपने काम निबेट सकूं और मुझे ये टेंशन हो कि घर पे कुछ है खाने को या नहीं है, क्योंकि होता है ना कुछ फैमिली मेम्बर्स बाहर का खाना नहीं खाते आपके घर में। अच्छा, छोटी सी टिप दूंगी, चने वाइट चने बनाते हैं ना, उसमें अगर कसूरी मेथी आप लास्ट पे डालते हैं ना, ऐड करते हैं, उससे बड़ी प्यारी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और जब मेरे ये सारे काम निबट जाते हैं ना, तो फिर मैं बैठ के आराम से सुकून से अपनी एडिटिंग करती हूँ, वीडियो वॉइस ओवर कर लेती हूँ जब मोहम्मद सोया होता है, क्योंकि बीच में मैं ना दोपहर के टाइम पे मोहम्मद को ज़रूर सुलाती हूँ 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में फिर मैं अपना टाइम एंजॉय भी कर रही होती हूँ, साथ साथ देख रही होती हूँ, अपने टाइटल सोच रही होती हूँ, कुछ देखना हो कि अच्छा ये कंटेंट बनाना है, जो भी जैसे भी व्हाटएवर, फिर वो सारा, क्योंकि फिर घर के कामों के साथ साथ हमने अपने यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालना है, और साथ साथ घर के बाहर भी हमारे 100 काम हमारे इंतज़ार में होते हैं। और अगर घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता तो फिर हमें जी इस तरीके से खुद भी सफ़र करना पड़ता है। घर की औरतें मिलकर भी निकल जाती हैं भाई, कभी रिक्शों में, कभी ट्रेन में, कभी बस में। तो बस यही अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जैसे जिसको जैसे बेहतर लगता है। रूटीन सेट करने का मतलब है कि अपने काम काज को टाइमली मैनेज करना, हर काम, बाहर का हो, अंदर का हो, या फिर घर वालों के ही काम काज क्यों ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स, मेरी ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बहुत खुशी देती होंगी, आप लोग इनसे बहुत मोटिवेट होते होंगे। बस दुआ यही है, अल्लाह ताला हम सबको ना, हम सब की नीयत खालिस करते हैं, हम सब की ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। तो जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आप लोग पूछते हो ना पुरसकून ज़िंदगी का राज बता दें, तो एक छोटी सी टिप देती हूँ। जिसकी ज़िंदगी में सुकून है ना, जिसकी नीयत खालिस है, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के, साइकिल पर बैठ के भी वो सुकून में होगा, वो खुशियाँ ढेर सारी समेटने के काबिल होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिविटीज़ इतनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर दी है ना, कि महलों में रहकर या फिर मैं कहती हूँ गाड़ियों में रहकर भी वो खुशियाँ देख नहीं पाते, वो ब्लाइंड हो जाते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए दिल का सुकून मांगा करें। चीज़ों ने आपको कोई सुकून नहीं देना, चीज़ों की खुशी हासिल करने की बजाय आप ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल करें, और ज़िंदगी की खुशियाँ मिलती हैं छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।